हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर मैथ्स क्लास h स्क्वायर के साथ। आज हम अपने रिवीजन के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि हम जो रिवीजन करा रहे थे, आपकी मेंसुरेशन चैप्टर का रिवीजन करा रहे थे और मेंसुरेशन में हमने एक्सरसाइज 14.4 तक कर लिया था। ठीक, कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट अभी हमने पिछली बार खत्म किया, कंस्ट्रक्शन भी खत्म कर दिया आपको हमने, और टॉपिक अब नहीं बच रहे हैं, सारी चीजें मोस्टली अभी खत्म हो गई बुक की। ठीक है, अब बस क्या करना है कि आपको बस बुक लेना है, घर में रिवाइज कर लीजिए एक बार, साथ साथ मेरे रिवाइज करिए, या फिर क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा उनको भी घर में करते रहिए और आप पूछते रहिए और हम आपको बताते रहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम मैथ्स को पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, कोई फियर की कोई बात नहीं। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम एक्सरसाइज 14.4 लिया, 14.5 लिया है आपके लिए और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है। इन क्वेश्चंस को अभी आपको करना है, मेरे साथ करना है, मेरे साथ बैठ जाओ और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और सॉल्यूशन मेरे साथ करना शुरू करो। तो कब लिखा है, पहला क्वेश्चन यहां का इस बुक में, इस एक्सरसाइज 14.5 का पहला क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन को समझिए मेरे साथ, आप बुक भी ओपन कर सकते हैं, कुछ यही लिखा है। The length and breadth, L and B, the length breadth of a playground। अब एक प्लेग्राउंड है, अगर प्लेग्राउंड में लेंथ और ब्रेथ है और दोनों अलग अलग मेजरमेंट की है, एक 30 मीटर की है और एक 24 मीटर की है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट द रेट ऑफ 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। इट मींस टू से दैट कि द लेंथ ब्रेथ ऑफ अ प्लेग्राउंड ये है, मतलब लेंथ 34 और लेंथ 34, लेंथ हमारे पास कितना है 30 है, तो लिखते हैं जो जो हमें पता है लिखते हैं। देखिए यहां पर हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्या है बेटा, लेंथ पहले लिख लीजिए, लेंथ कितना है 30 मीटर की है, बहुत बढ़िया। और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 24 मीटर का ब्रेथ है। लेंथ पता है, ब्रेथ पता है रेक्टेंगल का, तो करना क्या है, देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। अब अगर ये मान लीजिए एक प्लेग्राउंड है, इसको लेवल करना है, बराबर करना है, लेवलिंग करना है, तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, पेरीमीटर से मतलब है, बाउंड्री से मतलब है कि एरिया से मतलब है। अब बताओ तो कौन से, ये तो पूरा एरिया आता है, तो हमें एरिया से मतलब है। दूसरे तरीके से यहां से जान सकते हैं, यहां पर जो दिया है कितने पे 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर का लग रहा है, मीटर स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब हमें क्या पता करना है, यहां पर एरिया पता करना है। जब एरिया आपको पता हो जाएगा, इसमें से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल क्या निकल आएगी कॉस्ट। तो क्या पता करना है बेटा, कॉस्ट, तो लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। तो क्या करना पड़ेगा, एरिया करिए और एरिया में मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, ₹5, मतलब कॉस्ट जो लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, इसको रेट, यही रेट लिखने लग रहा है यहाँ पे, तो लिखा हुआ है रेट, हमने लिख लिया। चलो मल्टीप्लाई, एरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 30 इनटू 24, तो लिख लीजिए लेंथ इनटू ब्रेथ और इनटू रेट क्या लिखा हुआ है 5, ₹5। चलो लेंथ कितना है, लेंथ है 30 और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 24, मल्टीप्लाई 5 से करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर ले आऊंगा। तो देखो ये 30 लिखा रहे तो 5 4 जा 22 कैरी, 5 2 जा 10, ये हो गया 12, मल्टीप्लाई कर डालो, 12 3 जा 36, प्लेन आ रही है, कान बंद कर लो, 0 0, ठीक है। तो 30 और 1 में मल्टीप्लाई कितना आ गया, 11, ये आपका रेट आ गया, आंसर है। मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है
द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ प्लेग्राउंड इज एट द रेट 3 रुपए पर मीटर स्क्वायर इज ये। मतलब एक दीवार को पूरी तरीके से एक प्लेग्राउंड को पूरी तरीके से पेंट कराने के लिए दीवार को प्लेग्राउंड को लेवलिंग करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है वो 3 रुपए पर मीटर स्क्वायर की है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर को अगर आप लेवल कराओगे तो 3 रुपए लग रहा है और टोटल कॉस्ट कितनी है 1710 है। तो हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकाल लेना है एरिया की कितने मीटर स्क्वायर पे हमने लेवलिंग किया है। तो देखो और क्या कह रहा है, इट इज 19 मीटर वाइड। कितना मीटर वाइड है, 19 मीटर का वाइड है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ये। ठीक, आप करते हैं। तो हमें एरिया निकालना है। तो ये बताओ बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? पूरे एरिया पूरे रेट में से 1710 से आप पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते, वो क्या मिल जाएगा हमें, एरिया मिल गया। एरिया फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और ब्रेथ हमें दिया है, वाइड कितना दिया रखा है 19, लिख लीजिए 19 इज इक्वल्स क्या लिखा 1710 अपॉन 3। 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करो तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 2 आया 2 1, 3 7 जा 20, कट गया। 19 के टेबल में 57 कट जाएगा, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 570 अपॉन 19। तो 19 की जब तो 30 मीटर का हमारा कितना आ गया, 30 मीटर की लेंथ है। अब क्या कह रहा है, अब हमें प्लेग्राउंड की लेंथ पता चल गई और ब्रेथ पता चल गई। अब क्या पता करना है, आइए इसको देखते हैं। Find the cost of fencing it at the rate of 1.5। जी, fencing करना है। What is the meaning of fencing? It means बाउंड्री को बाउंड्री करवाना है। तो बाउंड्री निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकाल दो यहाँ पे, तो पेरीमीटर का अब हमें कह रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। चलो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। लिख दो डायरेक्ट, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना आ गई हमने निकाला 30, ब्रेथ कितना है 19, ब्रेथ कितना 19। और ये बताओ कितना रुपए रेट लग रहा है 1.50। क्लियर है। अब 2 का मल्टीप्लाई 1.5 से करोगे तो हो जाएगा 3, और यहां पर इसको प्लस करो तो कितना हो जाएगा 49। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 3, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 3 9 जा 27, 2 आ गया 3 9 जा 27, अब 3 4 जा 12, 12 में 2 प्लस कर दीजिए 40। इतना रुपया फेंसिंग का चार्ज। दोनों में से देखो कितना आसानी से निकला, छोटे तरीके से एकदम सिंपल से। क्या निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला। कितना, पहले पूरा रेट से पर रेट को डिवाइड कर दिया, पूरा एरिया मिल जाता है। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है फॉर्मूला। लेंथ पता है, ब्रेथ आपको नहीं पता है, 19 मीटर है। हमने क्या किया, उधर ले जाकर के डिवाइड कर दिया 30 मीटर। अब आपको कह रहा है फेंसिंग का रेट पता करना है, हमें लेंथ भी पता है ब्रेथ भी पता है, दोनों को प्लस कर दे 40, 2 का 157 1.5 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, मल्टीप्लाई कर दे 147 आंसर आएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। समझिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। क्लियर है। देखो अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है समझिए। हाँ, इसको इरेज कर रहे हैं। देखो अब आपको करना है 5। पढ़िए क्वेश्चन 5, आपके सामने 5 का क्वेश्चन लिखा हो। लिखा है
हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स 32 centimeter and 80 centimeter will be required to pave the floor of hall 63 meter and 4.8 meter की हॉल है, उस हॉल में टाइलिंग कराना है, टाइल्स लगवाना है। तो कह रहे हैं टाइल्स लगवाने के लिए कितनी जो है टाइल्स लगवानी है, तो कितनी टाइल्स लग जाएंगे, कितनी टाइल्स उसमें लगेंगी, क्या करना है। और देखो हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल, तो सबसे पहले मेजरमेंट दो लोगों की है। फाइन, क्या है, टाइल्स। टाइल्स की मेजरमेंट कितनी है बेटा, टाइल्स की मेजरमेंट लेंथ कितनी है, टाइल्स की लेंथ कितनी है बताओ। टाइल्स की लेंथ है 32 सेंटीमीटर। क्लियर, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर ब्रेथ। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आगे देखो, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उनका क्वेश्चन लिख दो, मैं करवा दूंगा। आगे क्वेश्चन में ये हो गया, आगे 32 सेंटीमीटर ब्रेथ, 18 सेंटीमीटर। इसके बाद अब ये दिया गया है किसकी, हॉल की। हॉल की लेंथ कितनी दे रखा है बेटा, हॉल की लेंथ दे रखा है 63 सेंटीमीटर, 63 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर बदल दो, 6300 सेंटीमीटर हो गया। और आ जाओ, ब्रेथ कितना दे रखा है इसका 4.8 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, 480 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 400 सेंटीमीटर। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया ऑफ फ्लोर निकालो। मतलब सबसे पहले आप निकाल लो कि आपके फ्लोर का कितना एरिया है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे। फिर क्या करना है, फिर ये देख लो कि एक टाइल्स कितना एरिया कवर कर रही है। तो एक टाइल्स कितना एरिया कवर रही है वो निकाल दो। आपके पास पूरा एरिया है, एक टाइल्स का एरिया है, पूरे में से एक टाइल्स के एरिया को डिवाइड कर दीजिए, आपकी नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। क्लियर, आइए तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालना, डायरेक्ट लिखना है नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए, हम करेंगे एरिया ऑफ हॉल अपॉन, and the next is area of one tile। चलो निकालो, एरिया ऑफ हॉल लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 6300 इनटू 480 सेंटीमीटर में है सारे डायमेंशंस। अब आइए इधर 32 इनटू 18। अब इसको काट दो, अब इनको जो है टेबल से कट कर दो। किससे कटेगा और देखते हैं। पहले 6 के टेबल से काट दे, तो किससे कट रहा है, 6 के टेबल से नहीं कट रहा है। 6 3 18, 6 3 18। और देखो 6 की टेबल 48, 8 टाइम्स 80 टाइम्स में कट गया। आइए इधर से देखते हैं इसको, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और ये डबल 0 कट गया। जो आपके पास सुंदर सा बचा पहले उसको लिख लो। बचा क्या मेरे पास 2100 इनटू 80 अपॉन कितना 32। क्लियर है। अब आप 4 की टेबल से काट दो, 4 की टेबल से देखो 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। ठीक, आप फिर से 4 से काट दो, 4 5 जा 20 और ये 4 2 जा 8 कट गया। अब 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहां से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 हो गया 10 और ये और इनटू 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई 0 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। मतलब कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होंगी, दिख रहा है आपको, देख लेता हूं। ओके, विजिबल। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कर लेंगे, बहुत बढ़िया।
समझ में आया? हमने किया क्या, एरिया ऑफ बॉल में से एरिया ऑफ एक टाइम्स का निकाल दिया, आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं हिंट दे रहा हूं, आप घर में सॉल्व करिए। लिखा है अ पीस ऑफ लैंड इज 10.5 मीटर लॉन्ग एंड 4.2 मीटर वाइड। देखिए क्वेश्चन बुक सामने रखिए, जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए। देखिए क्या कह रहा है, A piece of land, लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ है 10.5 एंड ब्रेथ है कितना, जल्दी से बताओ ब्रेथ कितना है, 4.2 मीटर की ब्रेथ है। ये मतलब एक इस टाइप में लैंड है, हाँ, जिसका ये 10.5 है और ये 4.2। क्लियर है, समझ में? 2 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच 1.2 मीटर वाइड आर मेड इन इट, मतलब इसके अंदर 2 स्क्वायर फ्लावर बेड बने हुए हैं। ये ऐसे, ये 2 स्क्वायर फ्लावर बेड बने हैं, हर एक की मेजरमेंट दे रखा है 1.2, इसकी भी कितना है 1.2। अब ये बताओ, ये तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है ना, बोलो यस। तो ये 1.2 है, तो ये भी 1.2, ये भी 1.2, ये भी 1.2, सारी 1.2, 1.2, 1.2, 1.2। क्लियर है? तो ये बताओ स्क्वायर का एरिया निकाल लोगे क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो 1.2 इनटू 1.2 का मल्टीप्लाई कर लोगे क्या? मल्टीप्लाई कर लेना। अब आगे क्या कहना, ठीक, द रेस्ट। अब क्या कह रहा है, इसमें फ्लावर लगाना है, इसके अंदर फ्लावर लगाना है और इसमें घास लगाना है, घास। तो कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्रास पोर्शन इन द लैंड। ग्रास पोर्शन कितना है, ये बताओ, एरिया ऑफ ग्रास पोर्शन। यहां पर घास लगाना है बेटा, ये वाले पार्ट पे, इन सब पे घास लगाना है, ठीक है, ये सब घास लगानी है। तो क्या करना है, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ग्रास पोर्शन, ग्रास पोर्शन कितना आएगा बेटा, बताओ क्या करना है? चलो मल्टीप्लाई कर लो एक बार जल्दी से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करेंगे, पहले निकालो 10.5 मल्टीप्लाई 4.2, ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया है। इसमें से माइनस क्या करना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1.2 स्क्वायर का है, ये एक का है, साइड इनटू साइड, ये एक का है। एक में से आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम 2 का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमारे पास फ्लावर बेड कितने हैं, 2 है, हमारे पास फ्लावर बेड 2 है, इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। एक साइड 1.2 है, तो 1.2 1.2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइड का एरिया मिल जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। बस अब क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, जो आएगा माइनस कर दीजिएगा, एरिया ऑफ ग्रास पोर्शन आ जाएगा। हमारी ये वाली एक चैप्टर जो है मेंसुरेशन को हमने कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, ठीक। आई होप कि आप घर में मेंसुरेशन के क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक, क्योंकि मेंसुरेशन एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घर में मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन बैठ के लगा लीजिए, ठीक। संडे में, कल संडे है, इसको लगा लीजिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप बताइए, मैं आपको अगले दिन जो है इसकी वीडियो बना दूंगा। जब तक आप बताओगे नहीं, मैं करूंगा नहीं, ठीक है। आप बता दीजिए, आपको डाउट है, मैं उनको बता देता हूँ। पढ़ते रहिए घर पे और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए बच्चों। तब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।